नाउ अब दो ही स्लाइड है, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन अब एक्सप्लेन करेंगे हम। उसी टू नार्बोनाइल ब्रोसिलेट को हम ले लेंगे। टू नार्बोनाइल ब्रोसिलेट है, ये टू नार्बोनाइल ब्रोसिलेट है। अब टू नार्बोनाइल ब्रोसिलेट आयोनाइज दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका यह है कि SN1 मैकेनिज्म की तरह लिविंग ग्रुप निकल जाए, तो कार्बोकेटाइन एक ही कार्बन पे बना, ये कायरल है। कायरल क्यों है? देखो, ये इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, एक CH2 है, एक CH है, तीन डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, चौथा ग्रुप तो है नहीं, और ये कैटाइन है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी किस्म की कोई सिमेट्री नहीं है, यानी ये CH2 और ये CH दोनों फर्क आ गए। आने की वजह से ये कायरल है। कायरल का मतलब ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। सही समझ गए? दूसरा इसके आयोनाइजेशन का तरीका यह है कि जो ही लिविंग ग्रुप निकल जाए उसी दौरान रेयर साइट पे मौजूद हमेशा इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को रेयर साइट से सप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि वहां ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रेयर साइट से सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करे और लिविंग ग्रुप आसानी से निकल जाए। तो यहां से ये बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक होने जा रहा है और ये बॉन्ड नया बनने जा रहा है, यानी एक ही वक्त में ये बॉन्ड मौजूद भी है और मौजूद नहीं भी है, और इसी तरह एक ही वक्त में ये बॉन्ड मौजूद भी है, मौजूद नहीं भी है। अब ये शॉर्ट टाइम के जी हाँ ना, ये एक कायरल है ना, लेफ्ट साइड में एक कायरल है, लेकिन राइट साइड पे कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। राइट साइड पे जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है ये सिमेट्रिकल नहीं है। मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आप तक आवाज बाद में आई होगी। हमारे पास एक्सो हो या एंडो हो, कोई भी टू नार्बोनाइल ब्रोसिलेट हो सकता है। यहाँ जब ये आयनाइज होगा, आयनाइज का मतलब ये है कि एक्सो पे हो तो भी उसने निकलना है, एंडो पे हो तो भी निकलना है। निकलने के बाद एक तरीका यह है कि SN1 रिएक्शन की तरह यहां से ब्रोसिलेट निकल जाए। निकलने के बाद कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ये कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन के साथ एक तरफ अटैच है, दूसरी तरफ मिथाइलिन है, तीसरी तरफ मिथाइन है, यानी हाइड्रोजन CH2 और CH के साथ अटैच है। तो तीनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, इसलिए ये कायरल है। दूसरा, मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, न सिर्फ वही कार्बन कायरल है बल्कि ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। होने की वजह से ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल कायरल है, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख ले, यहां से ब्रोसिलेट निकलते ही रेयर साइड पे मौजूद सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी एनकाइमेरिक असिस्टेंस कहे या नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहे, थ्रू सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसको असिस्टेंस कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और कार्बन 6 के दरमियान, ये ब्रेक होने जा रहा है, और कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान नया बॉन्ड बन रहा है। बनने के बाद साइक्लोप्रोपेन केटाइन बन रहा है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन बन रहा है। अब ये केटाइन बनने के बाद अगर आप मॉलिक्यूल में इस तरह से एक प्लेन ड्रा करें तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये एक कायरल है। अब इसके ऊपर मजीद आप अटेंशन रखें। पहले केस में आप देखो, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक कार्बन के ऊपर लिमिटेड है या नहीं है ना? पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के ऊपर है। आप देखें, इसमें एक कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, बाकी इसका दूसरे कार्बन के साथ कोई लेना देना नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, पॉजिटिव कार्बन 3 सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। देखो, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइलिन है और एक मिथाइन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच। दूसरी तरफ आ जाए, पॉजिटिव चार्ज यहां है बेसिकली, तो यहां पे पीछे से असिस्टेंस है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी मुकम्मल तौर पे निकला नहीं है, आप यूं समझ ले OBS भी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज 3 से ज्यादा कार्बन के ऊपर अटैच है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज 1 से ज्यादा कार्बन के ऊपर फैला हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर भी है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर भी है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर भी है।
यानी 3 कार्बन के ऊपर फैला हुआ है। आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, एक बॉन्ड ब्रेक करे, पॉजिटिव चार्ज कहीं और है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करे, पॉजिटिव चार्ज किसी और जगह है। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस से पता चला है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में इंटरनल असिस्टेंस होता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन में कोई इंटरनल असिस्टेंस नहीं है। कहाँ है? कार्बोकेटाइन एक जगह मौजूद है, यहाँ इंटरनल असिस्टेंस है। ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज में अटैच विद मोर देन 3 एटम्स और ग्रुप्स। जिस तरह आपने SN2 रिएक्शन में देखा पेंटावेलेंट है, यानी 3 से ज्यादा कार्बन के ऊपर अटैच हो, यानी कार्बोनियम आइन बनता है यहाँ, जबकि क्लासिकल में कार्बीनियम आइन बनता है, 3 सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच होता है, ट्राइवेलेंट होता है। या आप कहें हाइपोवेलेंट कार्बन होता है क्लासिकल में, और नॉन क्लासिकल में हाइपरवेलेंट होता है, यानी ज्यादा वैलेंसी होती है। अब अगली है द पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड बाय ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट इज नॉट इन एलाइलिक पोजीशन और बाय ए सिंगल बॉन्ड। देखो कई बातें यहां आ गई हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है किसकी वजह से? इस केस में सिग्मा बॉन्ड की वजह से डिलोकलाइज हुआ है या नहीं? देखो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 1 की तरफ चला गया, डिलोकलाइज हो गया ना। किसकी वजह से? सिग्मा बॉन्ड की वजह से। आपने लास्ट टाइम पाई पार्टिसिपेशन में यहां देखा था पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 7 से यहां इस कार्बन पे या उस कार्बन पे जा सकता है ना। अगर बॉन्ड यहां से कनेक्ट हो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर बॉन्ड यहां से कनेक्ट हो तो उस कार्बन पे जाएगा। तो एनीवेज कार्बोकेटाइन एक जगह लोकेट नहीं करता है, डिलोकलाइज होता है, या पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहां ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन के प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की वजह से, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से, या लोन पेयर की वजह से, जैसे आपने लोन पेयर का केस देखा। लेकिन इन सब के लिए नॉन क्लासिकल के अंदर कंडीशन ये है कि वो एलाइलिक पोजीशन में ना हो, दूर कहीं बैठा हो वहां से पार्टिसिपेट करता हो। मसलन एलाइलिक पोजीशन में अगर हो तो क्या मतलब है इसका? मैं इधर ड्रा कर रहा हूं, ये एलाइलिक केटाइन। अब एलाइलिक केटाइन में कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, कार्बोकेटाइन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, तो इसको हम पाई पार्टिसिपेशन नहीं कहेंगे और नहीं इसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिकली कार्बोकेटाइन है, सिर्फ रेजोनेंस में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज मूव कर रहा है। अगर रेजोनेंस में मौजूद ना हो, यानी कंजुगेशन में ना हो, दूर कहीं हो, फिर कार्बोकेटाइन को अप्रोच करे तो वो नॉन क्लासिकल कहलाएगा। तो ये 3-4 डिफरेंसेस है। इंटरनल असिस्टेंस होगा किस में? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में। आल्सो कॉल्ड ब्रिज कार्बोनियम आइन, ये ब्रिज कार्बोनियम आइन बनता है, ठीक है, सिंपल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। द पॉजिटिव कार्बन में अटैच विद मोर देन 3 एटम्स और ग्रुप्स। पॉजिटिव कार्बन 3 या 3 से ज्यादा एटम्स के ऊपर अटैच होता है, दैट इज हाइपरवेलेंट होता है। और पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज या तो सिंगल बॉन्ड करता है, या डबल बॉन्ड करता है, या ट्रिपल बॉन्ड करता है, या फिर लोन पेयर करता है। लेकिन ये सारी चीजें एलाइलिक पोजीशन में ना हो, यानी उसके करीब एडजेसेंट पोजीशन में ना हो। अगर एडजेसेंट पोजीशन में हो तो वो सिंपल क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहलाएगा। अब क्लासिकल कार्बोकेटाइन की बातें बिल्कुल पहले रिवर्स होगा। द पॉजिटिव कार्बन इज ऑलवेज अटैच विद 3 एटम। पॉजिटिव कार्बन हमेशा 3 एटम के साथ अटैच होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? हाइपोवेलेंट, ट्राइवेलेंट होगा। द पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन 1 कार्बन, हमेशा एक ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, डिलोकलाइज हो सकता है अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या अल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन्स एलाइलिक पोजीशन में हो। अगर एलाइलिक पोजीशन में हो और वो पार्टिसिपेट कर रहा हो तो डिलोकलाइज होगा, और फिर भी उसको हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहेंगे। अगर एलाइलिक पोजीशन वाले नहीं, दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पार्टिसिपेट करे और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करे तो उसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहेंगे।